जी हां साथियों, कोलकाता मर्डर एंड रेप केस सुलझने की जगह और उलझता जा रहा है। केस में 3 बड़े अपडेट हुए हैं। पहला अपडेट है महिला ट्रेनी जो डॉक्टर थी उनकी फैमिली से संबंधित। दूसरा अपडेट है जो मेडिकल कॉलेज था उनके प्रिंसिपल से संबंधित। और तीसरा अपडेट है इस केस के मेन एक्यूज्ड संजय रॉय से संबंधित। नमस्कार, मैं मोहित चौधरी सदरपुर, आप देख रहे हैं वीवा विस्टा। जी हां साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल पुलिस ने पहले भी इस केस को काफी लचीली तरीके से हैंडल किया था। जब डॉक्टर का मर्डर हुआ तो फैमिली को बॉडी देखने नहीं दी गई, और जब बॉडी देखने दी गई तो फैमिली पर प्रेशर बनाया गया जल्दी बॉडी का अंतिम संस्कार करने का। और अब जो फैमिली है, जो महिला डॉक्टर की फैमिली है, उन्होंने बंगाल पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बंगाल पुलिस ने उन्हें घूस देने की कोशिश की थी। सवाल उठता है कि बंगाल पुलिस के वो कौन अधिकारी हैं जिसने इस फैमिली को घूस देने की कोशिश की थी। उनके नाम सामने आने चाहिए। साथ ही साथ ये जांच भी होनी चाहिए कि अब तक ये फैमिली इस बात को क्यों छुपा रही थी। क्या वो अब ये बात सच बोल रही है या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। हालांकि बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा हुआ है और बंगाल पुलिस ने घूस देने की कोशिश की है तो ये सच सामने आना चाहिए कि बंगाल पुलिस किसको बचाना चाहती है और किसके कहने पर वो ये घूस देने का काम कर रही थी। अब हम बात करते हैं इस केस से जुड़े हुए दूसरे अपडेट की। संदीप घोष। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के। जब सीबीआई इन्हें कोर्ट में लेकर गई तो वहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने इनकी कुटाई कर दी। जी हां, कुटाई भी इतनी गंभीर कि संदीप घोष वहीं पर बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी कोर्ट के बाहर जमा हुए थे। जब सीबीआई उन्हें कोर्ट से बाहर ला रही थी तो उस समय उस भीड़ ने संदीप घोष पर हमला कर दिया और भीड़ से कोई ऐसी चीज उनके सर पर मारी गई कि वो वहीं पर बेहोश हो गए और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अभी भी अपने चरम पर है। 1 महीना होने को आया है, लेकिन सीबीआई अभी तक वो सारे सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है जिसके द्वारा ये बिल्कुल सामने आ सके कि आखिर क्या वजह थी कि संदीप घोष या फिर संजय राय या कोई और तीसरा व्यक्ति इस केस से जुड़ा हुआ है और इस महिला डॉक्टर का मर्डर हुआ और रेप हुआ। और तीसरा अपडेट भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जब सीबीआई को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। सीबीआई के सामने अभी तक सिर्फ ये सबूत हैं कि हां, ये मर्डर संजय रॉय ने किया है। संजय रॉय इस चीज को पहले भी स्वीकार कर चुका है कि उसने मर्डर किया है, लेकिन संजय रॉय इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने महिला डॉक्टर का रेप भी किया है। तो सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का सोचा और संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। तमाम तरह के सवाल इस पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय राय से पूछे गए जिनका उन्होंने जवाब दिया। संजय राय से सबसे पहले पूछा गया क्या उस दिन आप हॉस्पिटल गए थे, तो संजय रॉय ने कहा कि बिल्कुल मैं उस दिन हॉस्पिटल गया था। फिर संजय राय से पूछा गया कि क्या आप 3rd फ्लोर पर गए थे, तो उसका जवाब था हां। फिर संजय राय से पूछा गया कि क्या आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी था, तो संजय राय ने कहा नहीं। फिर संजय राय से पूछा गया कि क्या आपने महिला डॉक्टर का मुंह दबाया, तो उस पर भी संजय रॉय ने हां में ही जवाब दिया। लेकिन जब संजय रॉय से पूछा गया कि क्या आपने महिला डॉक्टर का रेप किया, तो संजय रॉय ने जवाब दिया नहीं। और यहीं से शुरू होती है सीबीआई के लिए सिरदर्दी कि संजय रॉय पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी यह स्वीकार नहीं कर पाया कि उसने महिला डॉक्टर का रेप किया। तो ये तो प्रूफ हो रहा है। उसके हेडफोन वहां पे मिले जो उसके मोबाइल फोन से, संजय रॉय के मोबाइल फोन से कनेक्ट हो गया। संजय रॉय का एक हेडफोन था जो बॉडी के पास मिला था और बाद में उसके फोन से कनेक्ट हो गया था। तो ये तो पहले भी सीबीआई प्रूफ कर चुकी है कि हां, मर्डर जो है संजय रॉय ने किया है, लेकिन रेप भी क्या संजय रॉय ने किया है ये अभी स्थापित नहीं हो पा रहा है। और यहीं से ये शक होता है कि क्या पहले रेप हुआ और उसके बाद महिला डॉक्टर का मर्डर करने के लिए संजय रॉय को वहां भेजा गया। जी हां साथियों, इस केस से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे।